सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो। अब आपको उन टॉपिक्स को समझना होगा जिनसे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेटा लास्ट 10 इयर्स के केमिस्ट्री पेपर को डीपली एनालाइज करके एक वीडियो बनाई जा रही है जिसमें केमिस्ट्री के जस्ट 30 टॉपिक्स हैं और इन 30 टॉपिक्स से ही आप लोग 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपको इन 30 टॉपिक्स को समझना होगा। ये 30 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? देखो, अगर आप पूरे साल भर से पढ़ाई कर रहे हो, आपने सारी एनसीईआरटी कर लिया, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे असाइनमेंट कर लिए, तो बेटा बहुत बढ़िया बात है, पढ़ते रहो। बट अगर आप ऐसे बच्चों की सर ठीक ठाक सी पढ़ाई हुई है, हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, बेटा करो आप सब कुछ, बट पहले ये टॉपिक अच्छे से कर लेना। ठीक है, इन टॉपिक्स को करके आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू सा दे देता हूं। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। ये हमारी 23 मार्क्स की आएगी जो पासिंग रेंज में ले जाएगी। फिर आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपकी 14 मार्क्स की आएगी। फिर आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि आपकी 33 मार्क्स की आएगी। फिजिकल केमिस्ट्री, अच्छा ये 8-10 टॉपिक हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं। इसके लिए आपको न्यूमेरिकल्स करने चाहिए। हर एक टॉपिक के आपको 2 से 3 न्यूमेरिकल करने चाहिए। हर एक फॉर्मूला आपको टिप्स पे होना चाहिए। इसके अलावा हर एक जो भी यूनिट बनती है, जितने भी ग्राफ बनते हैं, वो अच्छे से करोगे। थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे, आइडियल नॉन आइडियल क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, थ्योरी पढ़ लोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आओ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी ब्लॉक के रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं। व्हाई दीज आर हार्ड मेटल, व्हाई दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, व्हाई दे फॉर्म कैटलिस्ट, व्हाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन, इस तरह के रीजनिंग क्वेश्चन। इसके अलावा CaMnO4 K2Cr2O7 की रिएक्शंस आती हैं। थ्योरीज, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यहां पर आपका नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे मुश्किल लगती है। उसके लिए प्रो टिप मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले करो बायोमोलिक्यूल और फिर एक बार देखो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक करने के बाद बेटा आपको नेम रिएक्शन, सारी की सारी नेम रिएक्शन भाई 15-20 बार पढ़ लेना। नेम रिएक्शन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत क्वेश्चन बनते हैं। फिर आप करोगे डिस्टिंग्विश टेस्ट। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिर्फ 30 मिनट की वीडियो है भाई। प्रीवियस ईयर में जितने भी कन्वर्जन आते हैं ना, वो एक 30 मिनट की वीडियो बना रखी है। इसके बाद आप लोग करोगे रीजनिंग के क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ोगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, उनसे आइडिया हो जाए। फिर राउल्स लॉ एंड हेनरी लॉ को बहुत अच्छे से देखोगे। इसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वेंट हो फैक्टर, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, 100% आता है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे शॉर्ट टॉपिक है नॉन इक्वेशन। इसके बाद कोलरस लॉ, फैराडे लॉ एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस आप लोग देखोगे। इसके अलावा जो सेल रिएक्शन है उनको भी देख लेना, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। केमिकल काइनेटिक्स का बिल्कुल शॉर्ट टॉपिक होता है फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल। फर्स्ट ऑर्डर के, जीरो ऑर्डर के सारे न्यूमेरिकल देख लेना। आर्हेनियस इक्वेशन के न्यूमेरिकल देख लेना। और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस चैप्टर से बनते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में आपने ग्राफ बेस्ड टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, व्हाई दीज आर हार्ड मेटल, व्हाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन, इस तरह के। CaMnO4 K2Cr2O7 हो गया। एंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये पूरा टॉपिक है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसका कोज क्या है, इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, ये आप लोग अच्छे से कर लोगे। आगे आ जाओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टार्टिंग से, ये तो पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना चाहिए, बट स्टार्टिंग जब आप करते हो तो स्टार्टिंग में आता है IUPAC नेमिंग। इसके बाद आइसोमेरिज्म, ये कंपाउंड कौन सा आइसोमर शो कर रहा है तो आपको देखना आना चाहिए। उसके बाद VBT एंड CFT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो हाइब्रिडाइजेशन बताने के काम आती है। ठीक है, CFT से कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली जाती है कई बार। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं बोल दूं, आपको बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक करनी है। अगर आप बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक कर लेते हो बहुत अच्छी हो जाती है। और मैंने स्टार्टिंग में एक टिप दी थी ना, नेम रिएक्शन, डिस्टिंग्विश टेस्ट, ये हर एक चैप्टर की पढ़ लो। नेम रिएक्शन लगभग 30 नेम रिएक्शन है, जस्ट सर्च कर लेना नेम रिएक्शन ट्रिक बाय भारत पंचाल, सारी की सारी बड़े से नेम रिएक्शन आ जाएंगी, क्या डरने की जरूरत है। चलो अब इधर आ जाओ। तो हैलोजन हैलोजन में सबसे फिक्स टॉपिक है SN1 SN2, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन हैलोजन आ जाता है पेपर में। अल्कोहल फिनोल ईथर में जो मैकेनिज्म है, 3 मैकेनिज्म है इसके अंदर। कौन सा? हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर, 2 नंबर का मैकेनिज्म, वो कई बार पूछा जाता है। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, कोल्ब एंड राइमर टाइमर रिएक्शन घुमा फिरा के बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स, बेटा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे लेंथी चैप्टर है। इसकी नेम रिएक्शन तो आपको टिप्स पे होनी ही चाहिए, इसमें टेस्ट है वो भी आपको टिप्स पे होने चाहिए। इसके अलावा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उससे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइडेंटिफाई ABC, एक टॉपिक होता है ना कि एक सब्सटेंस है A, इसके साथ रिएक्ट करके बन गया B, फिर हो गया C, ये पूछा जाता है, इसी चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद कंप्लीट द रिएक्शन जो होती है, और थोड़ा सा एसिडिक करैक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप लोग देख लेना। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास अमाइंस। अमाइंस में श्योरली टॉपिक बनता है बेसिक करैक्टर से। बेसिक करैक्टर ऑफ अमाइंस आप अच्छे से देख लोगे। डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन एंड उसकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि वहां से बहुत सारे कन्वर्जन आ जाते हैं। एंड डिस्टिंग्विश टेस्ट जो होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन को किस तरह से डिस्टिंग्विश करोगे, एलिफेटिक एरोमेटिक अमाइन को किस तरह से डिस्टिंग्विश करोगे। लास्ट चैप्टर हमारे पास जो कि आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ये ऑर्गेनिक से अलग चलता है। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक के हार्ड एंड फास्ट रूल इतने लगते नहीं है। तो सबसे पहले आप पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट और उसकी जितनी भी रिएक्शन है, ग्लूकोज की HI के साथ रिएक्शन होती है ना, HNO3 के साथ रिएक्शन होती है, वो अच्छे से देखोगे। प्रोटीन पूरा डिटेल में पढ़ोगे। DNA RNA का डिफरेंस, और एक बार
विटामिन की जो डेफिशिएंसी डिसीज होती है उसको अच्छे से देख लेना। तो बेटा ये हर एक चैप्टर से मैंने लगभग 3-3 टॉपिक बताए हैं जिनसे श्योरली क्वेश्चन बनते हैं, हर साल बनते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ो, है ना, बट पहले इन टॉपिक्स को अच्छा कर लो। जब ये टॉपिक ऐसा हो जाए ना कि यार कुछ भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर दूंगा, फिर आप लोग करो। बुक्स की बात करें तो भैया एनसीईआरटी टिप्स पे कर लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन